बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं कि मार्केट माशाल्लाह जो सी है वो एक और पॉजिटिव क्लोजिंग दी उसने कल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो न्यूज़ आई थी वो मार्केट के लिए फ़ेवरेबल थी। बट मार्केट ने फिर आज इंट्राडे ही करेक्ट किया अपने आप को। तो KSE 100 इंडेक्स अब स्पेसिफ़िकली आगे फर्दर कितना पोटेंशियल है, प्लस हमने देखना ये है कि क्या मार्केट से हम मज़ीद जो सा वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और इस वक्त जबकि बहुत से सेक्टर्स और स्टॉक्स जो से हैं वो अच्छा खासा गेन दे चुके हैं, तो उनको ही होल्ड करना बेहतर है या उनमें प्रॉफिट टेकिंग करके कुछ उन सेक्टर्स की तरफ थोड़ा सी इन्वेस्टमेंट डिवर्ट की जाए, या उन स्टॉक्स की तरफ जो कि अभी भी लो साइड पे उनमें पोटेंशियल है कि वो एक रैली बना सकते हैं। तो इस तरह ये हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट KSE 100 इंडेक्स की आज 195 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 48,230 पे क्लोज़ किया उसने। वॉल्यूम ठीक थे। सुबह मार्केट जो सी है उसने ओपनिंग ही 300 प्लस पॉइंट की दी थी, एक अच्छी ओपनिंग दी। लेकिन फिर आप सबको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस में जो इंक्रीज़ हुआ, और अच्छा खासा इंक्रीज़ 20 रुपीज़ का तकरीबन जो सा इंक्रीज़ हुआ है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट्स को हिट किया। बिकॉज कि अभी हम रिसेंटली जब मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज रखा गया है डिस्काउंट रेट को, और साथ ये बताया गया कि इन्फ्लेशन जो सी है वो ज़रा बेहतर है, लो साइड पे रही है, तो अब डेफिनेटली जब आपकी पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं और वो भी इतनी सब्सटेंशियल वैल्यू के साथ, तो फिर आपको पता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, ये चीज़ें जो सी है ना, ये फिर दोबारा से वो हाई साइड पे चली जाती हैं। सो उसने सेंटिमेंट्स थोड़े से डिस्टर्ब तो हुए मार्केट के, थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना आप, कि जो एक पॉजिटिव स्टार्ट हुआ था एग्रेसिव, उसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं स्लो हुआ वो। बट अल्टीमेटली मार्केट ने फिर अपने आप को मैनेज किया, और आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था और जैसा कि कल डिस्कस किया था कि वो सेक्टर्स भी जो कि काफ़ी थोड़ा सा अपने आप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ख़ास तौर पे जब से ये न्यूज़ आई कि इंटरेस्ट रेट जो सब बढ़ सकता है। मार्केट प्रेडिक्ट कर रही थी कि 1%, 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा, जिसकी वजह से उनमें जो एक मूवमेंट बन रही थी वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो उनमें आज हमने देखा कि उनमें भी मूवमेंट है, जिसमें सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, फूड सेक्टर है, कुछ स्टॉक्स हैं और भी सेक्टर। हालांकि आज अगर आप देखें तो आपके ENP सेक्टर में करेक्शन रही, UBL को छोड़ के बैंकिंग सेक्टर में भी करेक्शन थी। तो हैवी वेट्स में करेक्शन होने के बावजूद दूसरी तरफ से उन स्टॉक्स ने जो कि काफ़ी अरसे से थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनमें एक्टिविटी की वजह से आप देख लें तो मार्केट ने अपने आप को मैनेज किया और आज भी एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। प्लस अगर हम आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर में देखें तो टेली काफ़ी अरसे के बाद जो सा वो दोबारा टॉप पे आया। एसएनर्जी, WTL तो छोटे स्टॉक्स हैं, ये तो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो ऊपर ही रहते हैं, बट अगर आप इनकी ग्रोथ देखें तो वो कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आप रिफाइनरी सेक्टर में देखें तो अटक रिफाइनरी इस वक्त जो सा तकरीबन 250 के पास खड़ा है। PRL भी जो सा 18 क्रॉस कर गया। उसके अलावा नेशनल रिफाइनरी की ज़बरदस्त रैली बनी। बट सिनर्जी को अगर आप देखें तो ये अभी भी तकरीबन 3.5 पे 2 के भी पिछले 1-2 दिन में थोड़ी सी मूवमेंट करके ये तकरीबन इस रेंज में, अदरवाइज़ ये तकरीबन वही 3.25 के पास जो सा था। तो इसीलिए थोड़े से पेनी स्टॉक को अवॉइड करें तो बेहतर है। बट सिनर्जी यहाँ से उम्मीद है कि 4+5 तक भी जो सा जा सकता है। सो जिन दोस्तों ने, ज़्यादातर लोगों ने मैंने देखा है कि वो 4 के आसपास यहाँ पे बाई किया हुआ, तो उनके लिए एक मौका मिल जाएगा जहाँ पे वो इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। WTL ऑन द अदर हैंड आप देखें तो इसमें वही प्रॉब्लम कि पेनी स्टॉक है, जब तक कि प्रॉपर न्यूज़ नहीं आएगी रैली नहीं बनेगी। नैस्डैक के वाले से न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी, बट अब वो कब आती है या उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है उस पर डिपेंड करता है इसकी फर्दर रैली। इसीलिए इसमें यही सजेस्ट किया था जब ये 1.2 से नीचे था कि जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली इसमें भी 2 के आसपास जो सा ना काफ़ी बाइंग है, तो वो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। जैसे फिर ये 1.67 के पास जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 1.5 तो इसने क्रॉस किया, बट उसके बाद फिर देखें कि अभी थोड़ा सा ये डाउन साइड पे आ चुका है। टेली वॉल्यूम लीडर रहा था। टेली हमने डिस्कस भी किया था कि डबल डिजिट का वेट करें, इंशाल्लाह ताला ये 9-10 की प्राइस तो आपको दे देगा। और जिन दोस्तों ने 7 बिलो या 6.5 बिलो बाई किया हुआ है वो ऑलरेडी इससे प्रॉफिट में 8 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें।
PRL आज 18 क्रॉस किया था, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई है, बट इसमें पोटेंशियल है, ये आगे भी इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद जो सा 18 to 20 का जो टारगेट रखा हुआ है हमने, तो इंशाल्लाह ताला 18 आज तो क्रॉस किया, ये 18 से ऊपर क्लोजिंग भी देगा, और फिर 19 से जब ऊपर जाएगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो फिर की जा सकती है। कराची इलेक्ट्रिक सेम न्यूज़ बेस्ड स्टॉक, पेनी स्टॉक, कोई न्यूज़ आती है, थोड़ी सी मूवमेंट बनती है, उसके बाद फिर वहीं पे BOP बैंकिंग सेक्टर का मेरे ख्याल में स्लो स्टॉक है, दो के ये उस तरह नहीं है। अगर अब बैंक वाइज देखा जाए, इसका बिज़नेस देखा जाए, जिस तरह सिल्क बैंक है, स्मिड बैंक है, लेकिन अगर आप प्राइस लेवल देखें तो ये भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि उन्हीं के आसपास ही घूम रहा है। TPLP में आज एक मूवमेंट थोड़ी सी बनी, लेकिन उस तरह की नहीं बनी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उम्मीद है क्योंकि बायबैक भी है, आपको पता है इनका, और मकसद ये है कि इसमें अगर आप होल्ड कर लेते हैं अब, तो आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी जो सा मूवमेंट आप देख सकते हैं। प्राइस लेवल्स बहुत अच्छे हैं, रिसेंट पे आउट भी दिया था एक्स होने के बाद, रिकवरी भी दे चुका है, सो TPLP एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़ी सी होल्ड कर सकते हैं तो। OGDC में एक करेक्शन थी, वो करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है किसी भी स्टॉक में, जब एक 10-15% की एक रैली बनती है एटलीस्ट, तो उसके बाद एक करेक्शन थोड़ी सी ज़रूर होती है, ख़ास तौर पे जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, तो वही OGDC में भी, बट अभी स्टिल पोटेंशियल है कि 100 से ऊपर की प्राइस दोबारा जो है वो देगा। तो OGDC के लिए 90 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें, तो इंशाल्लाह जैसे ही 100 से ऊपर की क्लोजिंग दे, फिर अपना स्टॉप लॉस आप 95 पर ले जाएँ। रिज़ल्ट से पहले मज़ीद अच्छी मोमेंट एक्सपेक्टेड है, बाकी सिर्फ मार्केट की सपोर्ट जो सी है वो होनी चाहिए। उसके बाद आ जाए जी पेल अभी उस तरह की अभी इसमें मूवमेंट नहीं बनी, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट के हवाले से तो अच्छी न्यूज़ थी, तो आगे उम्मीद है कि स्लो एंड स्टडीली बेहतरी आएगी। सो पेल जिनके पास भी 11 से बिलो की बाइंग है, वो तो अगर 12 से ऊपर थोड़ा सा अगर अच्छी क्वांटिटी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर 11 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। हैस्कोल भी सेम जी, इसमें प्राइस तो अच्छी है इस वक्त, लेकिन न्यूज़ अवेटेड है, डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलना है इसने, बट वो कब निकलना है वो जब भी वो न्यूज़ आएगी या आने के करीब होगी तब आप इसमें एक्टिविटी देखेंगे, तब तक ये इसी तरह की रेंज बाउंड एक्टिविटी में जो सा वो रहेगा। सो बहुत ज़्यादा जो सा ह्यूज अमाउंट में या एक अच्छी परसेंटेज की इन्वेस्टमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास पहले से एक होल्डिंग है वो होल्ड कर ले इन रेट्स पर, और अगर कोई नई एंट्री लेना भी चाहता है तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता है। अब ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं साथ ही क्विकली कि इस वक्त मार्केट जो सी है वो तकरीबन 8,000 पॉइंट से ज़्यादा की एक रैली बना चुकी है। उसमें आप देखें तो रिफाइनरी सेक्टर में अगर हम आएँ तो अटक रिफाइनरी ने बहुत ज़बरदस्त रैली बनाई, तो जिन्होंने भी उसकी होल्डिंग रखी हुई एक अच्छा गेन मिल रहा है, तो वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करके कैश क्योर करें और विदाउट स्टॉप लॉस उसको होल्ड ना करें। दो के अच्छा स्टॉक है, स्टिल उसमें पोटेंशियल है, लेकिन अगर किसी किस्म का डिप आता है पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो वो डेफिनेटली करेक्शन भी एक अच्छी खासी ले सकता है। तो इससे पहले कि वो करेक्शन आए और आप रिग्रेट करें कि यार ये 20 रुपये नीचे आ गया है, तो काश हम वहाँ पे सेल कर दें, तो अभी अच्छी प्राइस पे है वहाँ पे, या तो स्टॉप लॉस लगाएं या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें, और जो कैश क्योर हो उसको फिर बाद में आप दोबारा अटक रिफाइनरी को ही टारगेट कर सकते हैं। या बहुत से स्टॉक्स हैं, जिस तरह अब आप देखें कि सीमेंट स्टील में भी आज एक एक्टिविटी बनी और स्टील सेक्टर ख़ास तौर पे काफ़ी डाउन साइड पे है, तो वहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स को टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह मुगल है उसको टारगेट कर सकते हैं आप डिप पे। तो ये आपको फिर फर्दर अच्छा गेन मिल जाएगा। फूड सेक्टर के स्टॉक्स जो से हैं उनमें कुछ में भी स्टिल जो है वो रैली ड्यू है, जिस तरह प्रेमा में भी रैली बननी है वो ड्यू है अभी, और वो इजीली आपको 23, 24, 25 की प्राइस दे देगा। मिचल्स में थोड़ी सी रैली बनी, बट साइड आइटम है, स्लो है, एक टाइम लगेगा, लेकिन जब रैली बनेगी तो वर्टिकल रैली बनेगी। यूनिटी ऑलरेडी हाई साइड पे है, उसमें आपने अवॉइड ही करना है उसको इस वक्त। बाकी जो सा फ्रिजलैंड वो भी अच्छा स्टॉक है, ऑलरेडी थोड़ी सी एक मोमेंट तो दे चुका है, एक अच्छी रैली बना चुका है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए वो इट्स नॉट अ बैड स्टॉक। इसी तरह सीमेंट में भी कुछ एक्टिविटी तो बन चुकी है कुछ स्टॉक्स में, और अभी स्टिल उनमें पोटेंशियल है। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, तो सीमेंट स्टील में आने वाले दिनों में अच्छी एक्टिविटी जो सी है वो देखी जा सकती है। तो इसी तरह आपका ENP सेक्टर है, जिस तरह अब जिन दोस्तों ने भी सपोज़ 75 से नीचे OGDC बाई किया हुआ था, तो वो एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो है 100 प्लस ज़रूर कर सकते हैं। तो
अमाउंट को वो सिक्योर करके कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब करेक्शन आएगी तो दोबारा से आप उस स्टॉक को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने 100% प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर जो सी है वो बनती है, जब भी आपको 15 या 20 प्लस का प्रॉफिट हो रहा हो। तो इसी तरह आप अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें दो कि उसमें भी कुछ एक गेन तो है। एक लो लगाने के बाद जो सा है टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स एक अच्छी मूवमेंट तो दे चुके हैं, बट स्टिल पोटेंशियल है, और वो हम डिस्कस भी करते रहते हैं। सिस्टम का हम 500 का टारगेट रखते हैं। नेटसोल का इजीली 100 प्लस का टारगेट जो सा है वो आप रख सकते हैं। एवियन जो सा है उसका आप 70 का टारगेट कर सकते हैं। टेली का हमने जो सा डिस्कस किया है कि वो आपको 9-10 की प्राइस दे देगा। तो ये तमाम स्टॉक जो से हैं इनमें जो सा अभी आप होल्ड करें तो बेहतर है। टीआरजी का हमेशा मैं कहता हूँ कि जब 95 से नीचे है वो बाइंग लेवल है। 100 प्लस जब चला जाए तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। वो अगर आपको 105 की प्राइस पे करें, 110 पे करें, 115 पे करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करते रहें, लेकिन इन लेवल्स पे बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। सो इस सिनेरियो में जो कि प्रेजेंट इस वक्त है, मार्केट करेक्शन लेगी, एडजस्ट करते हुए चलेगी। अगर पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें बेहतर रहती हैं तो इंशाअल्लाह मार्केट में पोटेंशियल है कि 50,000 की तरफ भी जाएगी। बट अगर खुदा न खास्ता पॉलिटिकल साइड पे कोई मेजर न्यूज़ आती है जो कि सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा डाइवर्ट करती है, प्रेशर में लाती है मार्केट को, तो फिर जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी एटलीस्ट पार्शल या स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ जो सब होल्ड करते हैं, तो वो एक अच्छे लेवल पे एग्ज़िट ले लेंगे और अपना कैश क्योर कर लेंगे, और फिर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मज़ीद जो है वो स्टॉक मार्केट से बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें हमने जिस तरह डिस्कस किया था फ़िरोज़ जोन्स है वो थोड़ी वर्टिकल मूवमेंट देता है। आपने देखा रिसेंट अगर आप एक हफ़्ते की उसकी मूवमेंट देखें तो वो ऑलरेडी जो सा एक काफ़ी अच्छा गेन दे चुका है। स्टिल उसमें पोटेंशियल है कि वो 200 की प्राइस जो सा है वो आपको दे सकता है। सो अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इनके स्टॉक्स अभी भी काफ़ी लो साइड पे हैं, और उनमें पोटेंशियल है कि वो आगे मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं। बट अगेन हाई साइड पे जो स्टॉक है बिल्कुल गया हुआ उसको बाय ना करें। 3 मंथ्स का जो सा उसका आप हाई लो देख लें, 1 ईयर का हाई लो देख लें, और फिर उसमें जो सा जंप इन करें। ऐसा नहीं कि जो 1 ईयर हाई के पास गया है वहाँ पे आप उसको जाके बाय कर लें। जो अभी भी लो साइड पे है उसको आप ज़रूर टारगेट करें, और ख़ास तौर पे वो स्टॉक जिनके रिज़ल्ट्स ठीक आ रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और आगे भी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, तो उनमें किसी भी वक्त अच्छी मूवमेंट बन सकती है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और कौन से स्टॉक्स को हमें टारगेट करना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।